नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल GK24 में। और आज का टॉपिक है कि इंडिया इस पोजीशन में है कि वो चाइना के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर सके। जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल जो लद्दाख का इशू चल रहा है चाइना के साथ, तो उसमें हमारे पास कंटिन्यूसली मैसेज आते हैं कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करें। तो क्या इंडिया इस पोजीशन में है कि वो उन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर सके? तो इसी से रिलेटेड शुरू करते हैं GK24 चैनल पे। तो टोटल जो इंडिया और चाइना का ट्रेड है वो है 87.07 बिलियन डॉलर्स का। उसके बाद इन दिस ड्यूरेशन इंडिया का जो इम्पोर्ट है, जो इंडिया चाइना से लेता है, वो है 70.32 बिलियन डॉलर। ये 2018-19 का डेटा है। उसके रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करेंगे, हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट का डेफिसिट है। डेफिसिट मतलब कि इंडिया कितना अमाउंट पीछे चल रहा है, एक तरह से लैग बिहाइंड चल रहा है। इंडिया चाइना से 70.32 मिलियन डॉलर, इतना बिलियन डॉलर, इतना अमाउंट तो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। और चाइना को एक्सपोर्ट कितना कर रहा है? सिर्फ 16.75, ओनली 16.75। तो हुआ क्या, 70 में से 16 गए तो उसके हिसाब से 53.57 बिलियन डॉलर, 53.57 बिलियन डॉलर इतना डेफिसिट है। इतना अमाउंट हम चाइना के से लैग बिहाइंड कर रहे हैं, इतना हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करते। और 70 बिलियन डॉलर हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे मेन कंसर्न यही है और इसी का ही कारण है कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट करने के लिए कह रहे हैं। और एक तरह से हमारे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हमारे पास मैसेज जो आ रहे हैं, तो होता क्या है, अब इंडिया सेंड्स 8%। इंडिया सेंड अपना टोटल वर्ल्ड का जितना भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसका 8% सिर्फ चाइना को देता है। तो इंडिया के ऊपर अगर चाइना बॉयकॉट करता है इंडिया प्रोडक्ट्स को, तो इंडिया के ऊपर तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा, 8%। जबकि चाइना जो है वो इंडिया को सिर्फ अपना 2% भेजता है, 2% एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया के जो चाइना के ऊपर है वो इम्पैक्ट पड़ेगा लेस, बट इंडिया के ऊपर 8% का घाटा आ जाएगा जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें। तो देखते हैं आगे कि सारे फैक्टर्स को पढ़ते हैं, उसके रिस्पेक्ट में पता लगाएंगे कि इंडिया इस पोजीशन में है कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर सके या नहीं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ GK24 चैनल को लाइक करें, थैंक यू। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट इम्पोर्टेड इन इंडिया, जो चाइना के प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं पिनली, तो सबसे बड़ा सेक्टर है टॉयज़ का। अगर इंडिया टॉय को बैन करता है तो मेन है। उसके बाद आता है लाइटिंग। आप लोगों को जैसे कि पता है, दिवाली में सबसे ज़्यादा क्रैकर, सबसे ज़्यादा लाइट के प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे चाइना बेस्ड होते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, कार, मोटरसाइकिल, मिल्क प्रोडक्ट्स में एक ध्यान रखना कि चाइना ने इंडिया के मिल्क प्रोडक्ट्स को बैन किया हुआ है ऑन बेस्ड ऑन हेल्थ इश्यूज। उसके बाद आते हैं फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स और मोबाइल सेक्टर आपको पता ही है, काफ़ी सारे मोबाइल्स चाइना बेस्ड ही है। उसके बाद आता है, ये एक डेटा है कि इंपोर्ट फ्रॉम द चाइना कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और कितना इंक्रीज़ हुआ है। एक डेटा है जो ये वाला है, ये 17-18 के रिस्पेक्ट में है, और जो रेड कलर में शो हो रहा है वो 18-19 के रिस्पेक्ट में है। तो जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी है उसमें ग्रोथ में डिक्रीज आया है। बाकी सब न्यूक्लियर मशीनरी हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिकल्स हो, प्लास्टिक आइटम्स हो, फर्टिलाइजर, आयरन, स्टील, ऑप्टिकल एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, व्हीकल एंड एसेसरीज, आयरन, तो इन सब के अंदर कहीं ना कहीं ग्रोथ है। तो इंडिया का कंटिन्यूसली इम्पोर्ट, चाइना से सामान इंपोर्ट करना कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंडिया इंडिया कौन कौन से प्रोडक्ट चाइना को एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, भेजता है, वो आते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आते हैं, कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आते हैं, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, रोलेड, आयरन और कॉपर, स्टील, ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है चाइना को। टेलीकॉम कंटेंट्स एंड अदर कैपिटल गुड्स। अब मेन आता है इसमें 36% ऑफ द डायमंड इंडिया चाइना को
एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया टोटल अपना 8% विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड सिर्फ चाइना को देता है। चाइना अपना वर्ल्ड का 2% सिर्फ इंडिया को देता है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। उसके बाद आते हैं कि वाई, कारण क्या है कि चाइना प्रोडक्ट्स इतने फेवरेट होते जा रहे हैं इंडियन मार्केट में या वर्ल्ड मार्केट में, इसका रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ा रीज़न आता है कि वहाँ की चीप लेबर है। तो प्रोडक्शन रेट डिक्रीज, जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, अगर आपको लेबर इजीली मिल रही है या ऑन द बेसिस ऑफ लो कॉस्ट, तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आता है सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट। चाइनीज़ गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है ऑन द प्रोडक्शन, तो उसके कारण भी प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। उसके बाद ह्यूज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ह्यूज अमाउंट में गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जिसके कारण ओवरऑल कॉस्ट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है चाइनीज़ प्रोडक्ट की। इसी कारण वो वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर कर रहा है। उसके बाद ये आते हैं इंडिया के 2 पॉइंट्स। इंडिया के मैंने 2 ही पॉइंट्स लिखे हैं बेसिकली। इंडिया का क्या है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट भी हाई है, उसके बाद कॉस्टली रॉ मटेरियल है और ओल्ड टेक्निक्स हैं। इसीलिए ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये इंडिया के रिस्पेक्ट में है कि इंडिया कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू चाइना। तो चाइना के प्रोडक्ट्स फेवरेट हैं। और 2017 का एक डेटा है जिसके रिस्पेक्ट में चाइना बेस्ड जो वेंडर थे उन्होंने 51.4% जो शेयर था स्मार्टफोन्स का वो इंडियन मार्केट में कैप्चर कर लिया था। 51.4%, मतलब सारे चाइनीज़ मोबाइल ही थे 50%। उसके बाद आता है एक टॉपिक, कैन इंडिया प्रिवेंट द सप्लाई ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट इन द इंडियन मार्केट? क्या इंडिया चाइनीज़ प्रोडक्ट की सप्लाई को इंडिया मार्केट में बैन कर सकता है या प्रिवेंट कर सकता है या रोक सकता है? तो इसका सीधा सा एक आंसर है नो। इंडिया चाइनीज़ प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में आने से नहीं रोक सकता। कारण क्या है? क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और WTO की जो एक तरह से फाउंडेशन हुई थी वो 1995 में हुई थी, ध्यान रखना। तो WTO क्या कहता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये कहना है कि फुल बैन करना पॉसिबल नहीं है ऑन द इम्पोर्ट, चाहे आपके डिप्लोमेटिक, रीजनल और ट्रेड रिलेशन कैसे भी हों, तो आप फुल बैन नहीं कर सकते। बट ये है कि इंडियन गवर्नमेंट बैन कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ इशू। किसी प्रोडक्ट को हेल्थ इशू के बेस पे बैन कर सकती है। जैसे इन चाइनीज़ मोबाइल्स हैं वो विदाउट जो IMEI नंबर्स होते हैं उनके हैं, तो उन सब को बैन कर सकती है, किसी ना किसी रीज़न के बहाने वो बैन हो सकते हैं। जैसे चाइना गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है इंडियन मिल्क प्रोडक्ट्स को। तो ये रीज़न हो सकते हैं। उसके बाद एक कारण और भी हो सकता है, आपको आगे बताऊंगा कि कैसे और बैन किया जा सकता है या कुछ इंक्रीज कर दिया जाए। तो उसके बाद आता है विच इंडियन सेक्टर इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय द चाइना। अब अगर हम बैन करते हैं तो कौन सा सेक्टर चाइना का है वो ज़्यादा इम्पेक्टेड होगा, मतलब जिसको ज़्यादा घाटा होगा। और ऐसा कौन सा सेक्टर है, अगर हम कंटिन्यूसली इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया का जो कौन सा सेक्टर है, मैन्युफैक्चरर सेक्टर है, जो बिल्कुल ही एक तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो एक एसोचैम की एक स्टडी है, अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ द एसोचैम 40% ऑफ द इंडियन टॉय मेकिंग कंपनीज हैव बीन क्लोज्ड इन द लास्ट 5 ईयर। तो 5 साल के अंदर 40% बंद हो चुकी हैं और 20% बंद होने वाली हैं। तो इसका मतलब है कि टॉय सेक्टर जो है उस पे चाइना का बहुत बड़ा होल्ड है। और अराउंड 80% का होल्ड सिर्फ चाइना का ही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैक्सिमम चाइना और इटालियन प्रोडक्ट्स का जो टॉय में है। तो ये पूरे वर्ल्ड में चाइनीज़ प्रोडक्ट, टॉय प्रोडक्ट्स एक तरह से अफेक्टेड करते हैं और दूसरे देश की प्रोडक्शन यूनिट्स को। तो टॉय सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। उसके बाद व्हाट इंडिया कैन डू टू रिस्ट्रेन द एंट्री ऑफ द चाइनीज़ प्रोडक्ट इन द इंडियन मार्केट। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या ऐसा कर सकती है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को रोका जाए या किसी तरह उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सके? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि WTO के कुछ रूल्स हैं। अब होता क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज़ या कुछ इस तरह ड्यूटीज़ जो होती हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, ठीक,
ऐसे ही आता है एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गई। तो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग होती है एक तरह से प्रतिकारी शुल्क जो होता है। तो ये दोनों ड्यूटीज़ बढ़ा के जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट इंक्रीज कर दें विद रिस्पेक्ट टू इंडियन प्रोडक्शन, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं। तो कहीं ना कहीं लोग फिर इंडियन मार्केट को, इंडियन जो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज करना शुरू करेंगे और इंडियन इकोनॉमी मजबूत होगी। कारण क्या है कि जो इंडियन मार्केट है वो कंटिन्यूसली मनी फ्लो रिस्क पे है एक तरह से डायरेक्ट, और जो यहाँ का बंदा है इंडियन जो है वो मार्केट को देख के या प्राइस को देख के ही इन्वेस्ट करता है। अगर उसको प्राइस डिक्रीज लग रहा है तो वो उसी की तरफ जाएगा, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरफ मूवमेंट होगी। अगर प्राइस लो होगा इंडियन प्रोडक्ट का तो वो इंडियन प्रोडक्ट ही खरीदेगा। तो ये रीज़न है कि उसके ऊपर ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ कर दें, तो मे बी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉफिट होगा, उनके प्राइस विद रिस्पेक्ट टू चाइना डिक्रीज़ होंगे और इंडियन पीपल्स उस प्रोडक्ट को ख़रीदना शुरू करेंगे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद होता है कि इम्पैक्ट ऑफ द बैन ऑन चाइनीज़ प्रोडक्ट इन इंडिया। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर देते हैं इन इंडिया के अंदर तो होगा क्या। अब होगा क्या कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ कर जाएगा। इसके बाद क्या है, जो इंडियन बिकॉज इंडियन प्रोडक्ट्स आर कॉस्टलियर एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ प्रोडक्ट। अब सीधा सा है कि जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट है ज़्यादा, ठीक। तो उसके कारण क्या होगा कि इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ होगा और इन्फ्लेशन रेट का डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा हमारे ऊपर। तो इसीलिए ऐसा मुश्किल है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बैन कर सकते हैं। तो देखते हैं अब इंडियन गवर्नमेंट और क्या स्टेप लेती है या क्या हो सकता है। रिमेंबर, ये सीधा सा एक पॉइंट है कि इंडियन गवर्नमेंट या हमारी इकोनॉमी को देखते हुए ये मैं आपको बता भी चुका हूँ ये पॉइंट कि चाइना सिर्फ 2% अपना 2% एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। 100% में से सिर्फ 2% है जो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि इंडिया टोटल 8% चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया के अगर बैन होता है तो इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा रेदर देन चाइना। तो इंडिया को कहीं ना कहीं मैक्सिमम लॉस ही होगा बैन करने पे। सो दिस इज़ दैट फॉर टुडे वीडियोस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।